हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए आज की यह कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करो। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। मेरे पति प्रकाश अक्सर ही अपने काम के सिलसिले में शहर चले जाया करते थे, जिस वजह से कई बार मैं अकेली रह जाती थी। आज भी मैं अपने कमरे में अकेली थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा और शोर था। रात के करीब 11 बज रहे थे। आधी रात का सन्नाटा था, बिजली गुल हो गई थी और सिर्फ खिड़की पर गिरती बारिश की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहले हल्की, फिर थोड़ी जोर से। पहले तो मुझे लगा शायद कोई गलत दरवाजा खटखटा रहा होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही दस्तक। इस बार पहले से भी तेज कोई गेट बजा रहा था। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैंने डरते-डरते पूछा, "कौन है?" पर जवाब नहीं मिला। बारिश और तेज हो चुकी थी। मैं सहमी हुई, लेकिन हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। मैं डर गई। मैंने जल्दी से ताला बंद किया और पीछे हट गई। जैसे ही मैं मुड़ी, पीछे वाली खिड़की के पैन पर जोर से किसी ने हाथ मारा। मैं चीख पड़ी। खिड़की पर भी कोई नहीं दिखा। बस एक गीला हाथ का निशान बस एक गीले हाथ का निशान था। मेरे मन में अब भूत आया कि कोई मदद के लिए तो नहीं आया। मैंने फ़ोन उठाकर प्रकाश को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर दूसरी तरफ से एक महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। टूटी, कँपकँपाती आवाज़ में कोई कह रहा था, "कृपया दरवाज़ा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है।" वो आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि मेरा दिल खींच गया, लेकिन डर भी उतना ही हावी था। मैंने काँपते हुए पूछा, "आप कौन हो?" आवाज़ आई, कुछ पल चुप रही, फिर बोली धीरे से, "मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि यह मेरा घर था।" मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, मेरी आँखें भर आईं, डर में भी दया जाग गई। मैंने खिड़की से झाँक कर बाहर देखने की हिम्मत की, और जो देखा, मेरी सांसें थम गईं। वहाँ सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई, ठंडी हवा में काँपती हुई, और उसका चेहरा परछाई में छुपा हुआ था। उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी, बहुत धीमी सी, बहुत उदास सी, "मेरा कोई नहीं है, तुम दरवाज़ा खोल दो, मैं थोड़ी देर में चली जाऊँगी।" मेरी आँखों से आँसू आ गए। मैंने ताले ताले को खोला और हाथ दरवाजे तक पहुँचाया, लेकिन उसी पल पीछे वाला फ़ोटो फ्रेम गिरकर ज़मीन पर गिर गया और टूट गया। मैं झुककर उसे उठाने गई, पर वही मेरी और प्रकाश की शादी की फ़ोटो थी, और काँच पर किसी की उँगलियों के निशान थे। "दरवाज़ा मत खोलना।" मेरे हाथ सुन्न हो गए। तुरंत मैंने फिर खिड़की की तरफ देखा, और उस औरत का चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आँखें पूरी तरह काली और चेहरे पर एक डरावनी, असहज मुस्कान। अगले ही पल वो अचानक ज़ोर से चीखी, ऐसी आवाज़ की कि पूरा घर काँप गया। उसी क्षण खिड़कियाँ अपने आप बंद हो गईं, दरवाजे की दस्तक थम गई और बारिश की आवाज़ जैसे अचानक गायब हो गई। पूरा घर एकदम खामोश था। कुछ मिनटों बाद मैंने फ़ोन में अचानक ये नेटवर्क आ गया। तभी प्रकाश का कॉल आया। वह घबराए हुए बोली, "खिड़कियों और दरवाजे बंद रखना। उस रास्ते पर एक औरत की मौत हुई है। वो बरसात वाली रात घरों में घुसने की कोशिश करती है।" पूरा शरीर ठंडा हो गया। रोना रुक नहीं रहा था। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ा हुआ बिस्तर पर बैठकर खुद को समेट लिया। बाहर से तूफ़ान शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार किसी दस्तक की हिम्मत नहीं हुई।
आज भी बरसात की रातें मुझे डरा देती हैं। कभी तेज हवा चले, कभी खिड़की हिले, तो दिल आज भी घबरा जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है, कभी-कभी आधी रात को तूफान में दरवाजे पर फिर वही धीमी दस्तक सुनाई देती है। तब मैं खुद से हर एक बार यही सवाल पूछती हूँ, क्या वो सच में इंसान थी या बारिश में भटकती दर्द एक आत्मा जो आज भी अपने घर की तलाश में है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।